नमस्कार। आधी छोड़ सारी को ध्यावे, आधी मिले न पूरी पावे। कई बार साथियों हम लोग लालचवश अपने वर्तमान को छोड़कर, जो हमारे पास वर्तमान में जो उपलब्ध है, जो प्राप्त है, उसको छोड़ के, जिससे कि हमारी दिनचर्या ठीक ठाक चल रही होती है, हम अपने परिवार का पालन पोषण ठीक ठाक कर रहे होते हैं, उसको छोड़कर हम देखते हैं कि फलानी जगह वो ज़्यादा हमें मिल रहा है। और वो ये नहीं सोचते हैं, यह मतलब बिना सोचे ही हम उस तरफ को भागने लग जाते हैं कि वहाँ हमें ज़्यादा मिल रहा है, पर हमें ये समझ नहीं है कि वहाँ ज़्यादा क्यों मिल रहा है, किस लिए मिल रहा है, कब मिल रहा है, और उसकी टाइमिंग क्या है, उसके लायक हम हैं या नहीं हैं, या वो हमारे लायक है या नहीं है। तो कुछ भी जाने बगैर हम अपने वर्तमान को छोड़कर, जो हमारे पास प्राप्त है उसको छोड़कर उधर की तरफ भागने लग जाते हैं, जहाँ कि हम शायद उसके काबिल नहीं होते या वो हमारे काबिल नहीं होता है। हम पहले ही ये निश्चित नहीं कर पाते हैं कि वहाँ ज़्यादा मिल रहा है, तो उसका कारण क्या है। पहले हमें ठोस सबूत हमारे पास आ जाने चाहिए कि हम उसके लायक हैं या नहीं हैं, तब उस तरफ कदम बढ़ाएं तो ठीक है। अदरवाइज़ जो हमारे पास सुचारू रूप से चल रहा है उसको हम प्राथमिकता दें, चाहे फिर वो रिश्तेदारी हो, पार्टनरशिप हो, बिजनेस का मामला हो, नौकरी का मामला हो। हम कहीं पे नौकरी कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि फलानी जगह दूसरी में, वहाँ पे हमें ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है, सैलरी मिल रही है, तो उस तरफ भागने लग जाते हैं। तो वहाँ ये नहीं सोचते हैं कि वो ज़्यादा मिल रहा है तो उसका रीज़न क्या है, उसमें उसकी टाइमिंग क्या है, कितना टाइम उसमें काम करना पड़ेगा और क्या काम करना, उस वज़न को हम बर्दाश्त कर सकते नहीं, जो उसका काम का बोझ है, वज़न है, हम उसको सहन कर सकते हैं नहीं, वो हमारे काबिल है या नहीं, या उसके काबिल हम हैं या नहीं हैं, यह सोचे वगैरह। और या उसकी, जिसके पास हम जा रहे हैं, उसकी मानसिकता क्या है, यह सोचे समझे बगैर ही हम उस तरफ भाग जाते हैं, जो कि हमारा वर्तमान भी छूट जाता है, इसको भी छोड़ जाते हैं हम, जिससे कि हमारा घर बार सुचारू रूप से चल रहा होता है और हमारे बच्चों की परवरिश ठीक ठाक से हो रही होती है, हमारा रास्ता ठीक ठाक होता है। हम अगर एक ही पे दृढ़ संकल्प करके चलते चले जाते हैं तो हमारा रास्ता ठीक ठाक होती है। और अगर हम इधर से वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो हम एक में भी सक्सेस नहीं हो पाते। चाहे फिर पार्टनरशिप हो, हम सोचते हैं कि ये पार्टनर नहीं, उस पार्टनर के पास जाएंगे, तो आप ये नहीं सोचते हैं कि उस पार्टनर की वास्तविकता क्या है, ये वो हमारे मुकाबले का है कि नहीं है, या मतलब उसके बारे में जाने बगैर हम अपने अच्छे पार्टनर को खो देते हैं। इसको भी छोड़ा और वहाँ भी कवर नहीं कर पाए हम। ऐसे ही कोई प्रॉपर्टी हो, एक जगह छोड़ के हम सोचते हैं ये नहीं, ये बेच देते हैं, दूसरा वो वहाँ ज़्यादा है, तो उसकी रियलिटी उसकी असलियत जाने बगैर ही हम उस तरफ भागने लग जाते हैं, जिससे कि हमें अपना वर्तमान भी खोना पड़ता है, यहाँ का नुकसान भी हमें करना पड़ता है। तो इसलिए ये हमें ज़रूर जानना चाहिए कि ये जो है, हम जो इसको छोड़ के जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, और वहाँ हमें किस लिए, पहले उसकी पूरी जानकारी हम ले लें, तब उसके बाद जाना ठीक रहेगा। वही हो गया धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। इसलिए साथियों, हमें अपने इस जो हमारे पास प्राप्त है, उपलब्ध है, उसको महत्व देना हमारा ज़रूरी काम है। इसलिए हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो हमारे पास वर्तमान में है, जो काम हम अभी अपनी वर्तमान स्थिति में कर रहे हैं, वो ठीक ठाक हमारे परिवार को जो सुचारू रूप से चला रहा है, जिस काम से हम अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाएं, उसी में सुधार करें, तो वो बहुत बड़ा हो सकता है। वो तो नहीं तो उस फ़कीर का जैसा हो गया कि वो एक तरफ भगवान को चाहता है, दूसरी तरफ माया को चाहता है। एक तरफ दुनिया भर के सुख संसाधनों को इस्तेमाल करना चाहता है, माया के लालच में आ जाता है कि मैं दुनिया के भौतिक सुखों को प्राप्त करूं, और दूसरी तरफ वो राम नाम जप के अपना संसार त्यागने की कोशिश करता है। अपना इधर का रहा, दो नाव में पैर रखना नुकसानदायक होता है। फिर तो वही बात हो गई कि राम नाम कड़वा लागे, मीठा लागे दाम, दोनों दुविधा से दोनों गए, न माया मिली न राम। न आध्यात्म ही उस और सुख शांति उसको मिल पाई, और न ही भौतिक सुख सुविधाओं का वो लाभ उठा पाया। इसलिए हमें ये अपने मन में ये तय करना है कि हमारा जो वर्तमान में चल रहा है, वो उसको हम सुचारू रूप से आगे बढ़ाते चले जाएं। उसी में हम सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।